फाइनली मैं स्टारबक्स में आ गया हूँ और मेरे साथ यहाँ पर ईवा है। हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। 3:30 हो गए हैं, सारा सामान अपना पैक हो गया है, लीलैंड पे सब लग चुका है और ये अपना फ्लैग भी लग गया है पर अपना इंडिया टू रशिया का बोर्ड है वो भी लग गया है। लेकिन और आ रही है भाई वहाँ पर मेरे पीछे देखना, अभी ऊपर से जाएगी। अलग ही लग रहा है, बच्चे को देखो कान बंद कर लिया इसने। वहाँ से निकलने के बाद मैं अब एक सिटी में आया हूँ और यहाँ पर ये बस स्टॉप्स आप देख रहे होंगे। हाय, एनी हाउ। कितना अच्छा लग रहा है इस कैमरे की स्क्रीन में कि भाई एकदम पूरा क्लियर सा। जो डेस्टिनेशन है वो 15 किलोमीटर दिखा रहा है, लेकिन नज़ारा देखिए भाई, राइट साइड में एक खूबसूरत नदी। आज मैं जा रहा हूँ अपनी जो साइकिल यात्रा वो स्टार्ट करने के लिए। मैंने अपनी जो साइकिल है वो यहीं पर जो एयरपोर्ट है वहाँ पर छोड़ दी थी। तो सबसे पहले मुझे यहाँ से एयरपोर्ट जाना होगा और उसके बाद मैं अपनी जो राइड है उसको वहाँ से कंटिन्यू करूँगा। एयरपोर्ट जाने के लिए मेरे पास एक ये बैग है जिसके अंदर मैंने सामान रख लिया है, एक ये नेचर हाइक का जिसमें मैंने कपड़े रखे और एक ये अपना साइकिल का बैग है। कल मैंने नेचर हाइक के प्रोडक्ट खरीदे थे भाई, एक टेंट खरीदा था, एक स्लीपिंग बैग खरीदा था, एक लाइनर खरीदा था और एक मैट्रेस खरीदी थी। 4 चीज़ मुझे यहाँ पर इंडियन रुपीज़ में अगर बात करूँ तो लगभग वो पड़ी मेरे को 30,000 रुपये के आसपास, क्योंकि जब मैंने यहाँ से पेमेंट की तो वो भी बैंक चार्जेस वगैरह मिलाकर 30,000 रुपये के आसपास सारी चीज़ें रही। तो अब मैं निकल रहा हूँ सीधा। सबसे पहले ईवा को बाय बोलूँगा और वहाँ पर मेरा लैपटॉप रखा वो लेकर फिर मैं वहाँ से अपनी राइड स्टार्ट कर दूँगा। अब इंतज़ार कर रहा हूँ ईवा का, क्योंकि वो लोग रात को हम लोग हांगजाओ से आए थे तो वो अभी सो ही रहे होंगे। तो मैंने उनको डिस्टर्ब तो किया नहीं, मैसेज किया उनको, तो देखते हैं। अभी तो कोई रिप्लाई नहीं आया, काफ़ी लेट हो गया। उन्हें निकलना था मुझे 9 बजे, 10 बज गए। 1 घंटा हम लोग 1 घंटा मैं लेट हूँ, बट अभी पता नहीं वो कब तक उठेंगे। बाकी बाहर भाई बारिश हुई है तो आप देख सकते हो माहौल कैसा है। और अब मैं सारे बैग लेकर जा रहा हूँ। यहाँ से पास में स्टारबक्स है तो उन्होंने मेरी काफ़ी मदद की, तो मैंने आज उनको बोला कि आज मेरी तरफ से मैं आपको कॉफ़ी पिलाना चाहता हूँ स्टारबक्स में। तो स्टारबक्स जाएंगे क्योंकि चाइनीज़ लोग स्टारबक्स इन सब में पीना ज़्यादा पसंद करते हैं, अपना तो चलता है कहीं भी। तो भाई बाहर की तरफ बारिश हो रही है और मैं अभी एक ये फैमिली मार्ट है यहाँ पर आ गया हूँ, कुछ ब्रेड वगैरह खाने के लिए भूख लगी है। फाइनली मैं स्टारबक्स में आ गया हूँ और मेरे साथ यहाँ पर ईवा है। हाय, गुड मॉर्निंग। Good morning. So finally we are meeting again in the morning. Yeah, sorry for letting you It's waiting. completely fine. It's okay. I can understand because we just travel a lot in in past Hangzhou. week. Yes, so it's really important to do rest because tomorrow you have to go for the work. So better. Don't remind me about that. Okay. And thank you so much, Lawrence. Nice to meet you again. Thank you. Thank you. Thanks a lot. So भाई ईवा और लॉरेंस को बाय बाय कहकर मैं आ गया हूँ। यहाँ के जो मेट्रो स्टेशन है वहाँ पर ये है ईस्ट कांगयाओ करके मेट्रो स्टेशन, जो कि टर्मिनल जो एयरपोर्ट है होंगचाओ करके जो एयरपोर्ट है उसकी तरफ जाएगा। तो अभी इसके अंदर बैठकर मैं निकल जाऊंगा उस दिशा में। और अभी आ गया हूँ, उनके अपार्टमेंट में गया, सिम्बा से मिला, उनका जो फेवरेट पेट है यानी एक बिल्ली है उससे, और ये सारा सामान इधर लेके आ गया हूँ भाई। अब बस राइड स्टार्ट करने का वक्त आ गया है। टाइम हो गया भाई 12:30, यानी मैं पहुँचूँगा 1:30 बजे। 2:30 बजे के आसपास मुझे मेरी यात्रा स्टार्ट करनी है। तो ठीक है, बस फटाफट जाते हैं और उसके बाद में काम कंप्लीट करते हैं। तो भाई फाइनली इनकी जो मेट्रो उसमें आके बैठ गया हूँ। एयरपोर्ट लाइन है यहाँ पर, 2 एयरपोर्ट है, पोदंग एयरपोर्ट और होंगक्याओ एयरपोर्ट। दोनों को ये बहुत ही फास्टेस्ट जोड़ती है, यानी बहुत तेज चलती है, बहुत ही कम टाइम लगता है। तो भाई ये यहाँ की मेट्रो का नज़ारा है। बैठने के लिए ऐसी सीट्स हैं, बाकी मेट्रो से अलग है। जैसे अपने दिल्ली में डिट्टो वैसे मैंने पहले भी बताया था। तो यहाँ बैठने के लिए काफ़ी स्पेस है, बैग रख दिया है ऊपर रखने की जगह। और ये भाई अंडरग्राउंड बना हुआ सारा सिस्टम ही इनका, अभी जा रहे हैं। सो भाई फाइनली टर्मिनल 1 पर पहुँच गया हूँ। टर्मिनल 2 पर आती है वो, उसके बाद में वहाँ से मैंने अपनी जो टर्मिनल 1 की लाइन है वो पकड़ी और टर्मिनल 1 पर जा रहा हूँ। ये जो भाई डोमेस्टिक एयरपोर्ट है यहाँ का, यानी चाइना के अंदर उड़ने वाली फ़्लाइट्स ज़्यादातर यहीं से मिलती हैं। वैसे दोनों जगह से मिल जाती होंगी शायद, बट ज़्यादा यहाँ पर है क्योंकि मैं ग्वांगजाओ से आया था यहाँ पर, तो इसी जगह उतरा था। और यहीं पर अपनी लीलैंड को मैंने लेफ़्ट स्टोरेज करके जगह होती है ना यहाँ पर, लेफ़्ट लगेज करके जहाँ अपना सामान छोड़ सकते हो, वहाँ पर मैंने डिपॉजिट करवाई थी। अब जाकर अपन उसको पिक करेंगे और उसके बाद में अपनी राइड स्टार्ट कर देंगे। तो अभी उसी डायरेक्शन में जा रहा हूँ, देखते हैं क्या रिजल्ट रहता है। एयरपोर्ट पर पहुँच गया हूँ और इसके अंदर अपनी साइकिल है जिसको मैं अभी निकालने वाला हूँ। पैडल वैडल सारी चीज़ें रखी हुई हैं, आ गए हैं। बाकी पूरा सामान यहाँ पर पड़ा हुआ है। अब टाइम आ गया इसको असेंबल करने का। इसको असेंबल करने में थोड़ा टाइम लगेगा, बाकी सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको असेंबल करते हैं। तो दोस्तों लगभग 3 बज गए हैं। 1.5-2 घंटे की मेहनत के बाद अपनी लीलैंड वो तैयार है। देखो पीछे 2 बैग लगा दिए हैं, एक ये ब्लैक बैग खरीदा डीकैथलॉन से, वो लग गया है। और अभी एयरपोर्ट पर ही खड़ा हूँ। सामने का जो कैरियर था वो मैंने ऑर्डर किया था, अभी तक आया नहीं। तो जैसे ही आएगा ईवा मुझे
जहाँ भी होगा वहाँ सेंड कर देगी। और हवा वगैरह डाल ली है थोड़ी सी, 1-2 दिन लगेगा एडजस्ट होने में। बाकी सब सामान सेट है, बैग रखा हुआ है और अब बस यहाँ से राइड स्टार्ट करनी है। 3:30 हो गए हैं, सारा सामान अपना पैक हो गया है, लीलैंड पे सब लग चुका है और ये अपना फ्लैग भी लग गया है जो अपना हमेशा लगाते हैं अपन। सारा सामान रख लिया गया है और यहाँ पर अपना इंडिया टू रशिया का बोर्ड है वो भी लग गया है। लेकिन दिक्कत ये है कि भाई बारिश आ गई बहुत तेज़ बाहर। ये सामने जो आप देख रहे हो एयरपोर्ट है और यहाँ पर तेज़ बारिश की वजह से मैं बाहर जा ही नहीं सकता। आज का दिन शायद मैंने गलत ही चूज़ कर लिया, इतने दिन तक धूप थी और आज अचानक तेज़ बारिश स्टार्ट हो गई। पर जो होता है अच्छे के लिए होता है भाई, इंतज़ार करते हैं बारिश के थमने का। जितना भी किलोमीटर आज कवर किया जाएगा वो बहुत अच्छा है। सो भाई पीछे आप रूम देख रहे हो, मुझे इतना मजबूरी में वो लेना पड़ा है भाई। बाहर भयंकर तेज़ बारिश हो रही थी, पूरा भीग गया। एयरपोर्ट से 3-3.5 किलोमीटर दूर आकर ये रूम लिया है और इसका प्राइस चाइना में एक बहुत बड़ी गड़बड़ है यार। ऑनलाइन तो बहुत सस्ता दिखाता है, अगर आप ऑफलाइन पेमेंट करते हो। ऑनलाइन तो उतना ही दिखाएगा जितना है। ओफ लगभग भाई मान के चलो कि काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ जाता, 400-500 रुपये का। तो भाई इस रूम का मैंने भरा है भाई अभी लगभग 1800 रुपये तो इन्होंने लिए हैं, प्लस 200 रुपये के आसपास अपना बैंक का चार्ज। 2000 रुपये लगे भाई इस रूम को लेने के लिए, देख रहे हो आप मेरे पीछे। बट क्या करें, मजबूरी में लेना पड़ा। और लीलैंड को भी ऊपर ही लेके आना पड़ा, नीचे जगह नहीं थी वहाँ पर, तो उन्होंने बोला भाई ऊपर ही ले जाओ। बाकी रूम काफ़ी बड़ा, देखो आपको दूर तक दिख रहा होगा। और आज रात को मैं यहीं पर सोने वाला हूँ और फिर कल सुबह अगर बारिश ने हमारा साथ दिया तो मैं राइड स्टार्ट कर दूंगा। अब मैं सोच रहा हूँ कि कैसे मैं वीचैट से यहाँ का अकाउंट कनेक्ट कर लूँ यार अपना। अगर हो जाए तो मज़ा आ जाएगा, काफ़ी रुपये बच जाएंगे। लेट्स सी होता है या नहीं होता है, कोशिश करता हूँ। आज मेरा अगला दिन है और ये मेरा रूम था। मैंने कल बताया था बारिश की वजह से मैं वापस आ गया था। एयरपोर्ट के बाजू में मैंने रूम लिया था जिसके मैंने 2000 के आसपास रुपए पे किए थे। और आज मैं यहाँ से निकल रहा हूँ शूजो करके एक जगह, शूजो से हांगजाओ गए थे, वैसे शूजो करके जगह वहाँ के लिए। और सुबह के अभी भाई 10:34 हो गए हैं। होटल को बाय बाय कहते हैं क्योंकि बारिश रुकी हुई है अभी और आज फिर मौसम दिखा रखा बारिश का। तो जहाँ तक राइड करते हैं वहाँ तक के लिए चलते हैं, उसके बाद देखेंगे। बाकी रूम काफ़ी बड़ा और काफ़ी ज़्यादा बड़ा रूम था भाई, 2 बेड थे तो एक पर ही सोया मैं, ऐसे एक तरह से पड़ा हुआ था। ये सारा सिस्टम होता है भाई होटल्स का। लीलैंड अपनी तैयार है, रूम के अंदर ही ले आया था, बैनर वगैरह लग गए हैं, सब सेट हो गया था। और इस तरफ ये वॉशरूम है, यहाँ से गेट है वॉशरूम का और एक गेट यहाँ से भी है। तो देखो ये काफ़ी बड़े बड़े रूम होते हैं भाई चाइना में। देखो ये वॉशरूम के अंदर का माहौल है, फिर एक दूसरा है वॉशरूम ये वाला है। तो भाई सारा सिस्टम सेट है, मैं चलने के लिए तैयार, लेट्स गो। होटल के बाहर का एरिया भी मैं आपको दिखा दूं थोड़ा सा। ये देखो भाई काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, काफ़ी ज़्यादा बड़ा होटल है। यानी कहने का मतलब इस होटल के अंदर क्या है, पार्ट्स बना रखे हैं ABCDEF तक। जिसमें क्या ए में है वो एक पोर्शन में, जिसके अंदर कम से कम भी 15-20 रूम है। फिर दूसरे में भी ऐसा ही है, तीसरे में ऐसा करके बहुत ज़्यादा बड़ा होटल है भाई। 2 ही फ्लोर का लेकिन एक्सट्रीम बड़ा है, जिम वगैरह सब कुछ है इसमें। ये देखो भाई इधर 2 लिफ्ट हैं और ये यहाँ का माहौल है। सामने इस तरफ देख सकते हो, इस तरफ देख सकते हो, ऐसे अलग अलग पोर्शन बने हुए। हाय तो दोस्तों, सामने वहाँ पर मेरा होटल था और बिल्कुल इसके सामने एयरपोर्ट था। तो रात से बहुत सारी फ़्लाइट्स जा रही थी। सामने आप देख सकते हैं बहुत सारी आपको प्लेन नज़र आ रही होंगी जो एयरपोर्ट पर उड़ान वगैरह भर रही हैं और कुछ लैंड हो रही है। तो इस डायरेक्शन से इतनी सारी फ़्लाइट आई ना कल रात को, क्योंकि बारिश ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर फ्लाइट्स वगैरह डिले कर देते हैं क्योंकि बहुत तेज़ बारिश होती है। तो जैसे मैं उस दिन आया था गुआंगजाओ से शंघाई के लिए, तो वैसे ही तो यहाँ भी डिले हो रखी थी। शायद हर 2 मिनट या 1 मिनट या 30 सेकंड के अंदर मैंने फ़्लाइट्स को उतरते हुए देखा है भाई। शुम अभी कोई नहीं आ रही, लेकिन कल रात को बहुत सारी फ़्लाइट आई थी। अब शायद मौसम फिर से ख़राब है इसलिए नहीं आ रही, क्या चक्कर है। बट ये सामने एयरपोर्ट है, यहाँ पर देखो ये पूरा नज़र आ रहा है। और अभी भी ड्रिजलिंग हो रही है, यानी हल्की हल्की बूंदाबांदी, भयानक ज़बरदस्त। मज़ा नहीं आ रहा यार बिल्कुल भी राइडिंग करने का। सामने अब आप लाइव देख सकते हो, एक वहाँ पर फ्लाइट आ रही है देखो सामने। और यहाँ से जो नज़ारा दिखेगा अभी थोड़े बादल हैं इसलिए थोड़ा अलग तरीके से दिख रहा है। बच्चे ने अपने कान बंद कर लिए क्योंकि ये बहुत पॉपुलर स्पॉट है यहाँ पर। पहले इस फ्लाइट के बाद बताता हूँ मैं आपको। तो ये देखो भाई, आवाज़ शायद ही आप सुन पाओ। सामने वहाँ पर लैंड होते हुए जो नज़ारा लग रहा है ना आंखों से, वो अलग ही लग रहा है। कल रात को जब मैं यहाँ पर आया उस टाइम पर बहुत सारे यंगस्टर्स यहाँ पर खड़े होकर अपना लाइट्स लेकर इनको रिकॉर्ड कर रहे थे और फोटोग्राफ्स वगैरह क्लिक कर रहे थे। तो अलग ही लग रहा था।
बैक टू बैक आ रही है इस तरीके से। कल रात को कुछ ज़्यादा ही आ रही थी, हर 30 सेकंड के अंदर। अभी भी जैसे कि 20-30 अभी सिर्फ 2 मिनट 3 मिनट इस तरीके से आ रही है। मैंने कई सारी देखी और रिकॉर्ड की। इस साइड में लैंड हो रही है और वहाँ से टेक ऑफ कर रही है। बढ़िया लग रहा है भाई, मज़ा आ गया। और ये देखो सामने यहाँ पर इनकी जो बसेस वगैरह चल रही, इलेक्ट्रॉनिक बसेस हैं, जो कि ऊपर जो आपको वायर नज़र आ रहे हैं उनसे इन्होंने कनेक्ट कर रखा है। और आ रही है भाई वहाँ पर मेरे पीछे, देखना अभी ऊपर से जाएगी। अलग ही लग रहा है भाई, देखो एक बार, ये देखो सामने। ये मेरा जो कैमरा है वाइड एंगल है, इसलिए बहुत दूर नज़र आ रही होगी इस कैमरे में, लेकिन ये बिल्कुल नीचे होती है। बच्चे को देखो कान बंद कर लिया इसने। ये तो कुछ ज़्यादा ही बड़ी थी भाई, बहुत ज़्यादा बड़ी फ्लाइट थी, बहुत ही ज़्यादा। बाकी दूसरी से काफ़ी अलग थी, यानी हर थोड़ी थोड़ी देर में आ रही है। मैंने कितनी फ़्लाइट देख ली अभी, लगभग 5 मिनट 6 मिनट के अंदर लगभग 4-5 देख लिए। खतरनाक लग रहा है। चलो अभी मैं चलता हूँ यार, 11 बजने में 4 मिनट है, फिर राइड स्टार्ट करूँगा 4 मिनट में। दोस्तों साइकिल टूर के पहले मैंने अप्रोक्सीमेटली, ड्रिजलिंग अभी भी हो रही है, यानी हल्की हल्की बूंदाबांदी। और रोड देखो भाई, मैं सोजू की तरफ जा रहा हूँ, उस पर हूँ, और काफ़ी नीट एंड क्लीन एरिया है पूरा। मज़ा आ रहा है। यहाँ पर हल्की हल्की फुहारें ही चल रही हैं। और पहला दिन है तो थोड़ा सा तकलीफ़ हो सकती है राइडिंग करते हुए, क्योंकि थोड़ा आदत होने में टाइम लगेगा। बाकी चाइना में गाड़ियों पर देखो कैसे कार्टून्स वगैरह बना लेते हैं, जो कैरेक्टर्स वगैरह होते हैं ऐसे डेकोरेट करके रखते हैं। मस्त लग रहा है ना एरिया। ट्रैफिक लाइट्स बहुत ज़्यादा, हर जगह रुकना पड़ता है। मोस्टली लोग, आज बारिश का मौसम है तो सब अपना मछलियाँ पकड़ने के लिए जा रहे हैं। कोई कुछ सब काम में लगे हुए हैं। और अपन निकल रहे हैं, अपन निकल पड़े सोजू की तरफ। बहुत अच्छी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, तो पहुँचते हैं। और यहाँ पर जितना भी आ रहा है वहाँ पर चाइना इम्पोर्ट हब करके लिखा हुआ कुछ, इंडिया इम्पोर्ट पवेलियन, नेपाल इम्पोर्ट पवेलियन, ऐसा कुछ करके सब जगह का हब। पता नहीं एरिया तो कौन सा है, जो होंगक्याओ जो एयरपोर्ट है उसके आसपास का ही है। बाकी बारिश में मोटरसाइकिल को भी ऐसे बना लेते हैं भाई, गाड़ी की तरह। ऊपर इनके स्पेशल छाते से आते हैं। मुझे लगता है मुझे भी एक साइकिल पे लगवा ही लेना चाहिए। क्या बोलते हो आप लोग, कमेंट में बताओ। बारिश से तो बचा जा सकता है। बाकी ये साइकिलिंग लेन है और ये मोटरसाइकिल के लिए, गाड़ियाँ अलाउ नहीं है इसके ऊपर। तो आप देख सकते हो मोस्टली लोग यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर यूज़ करते हैं। तो चलो बढ़ते हैं आगे। पहले 18 किलोमीटर हो गए भाई, अभी तो ठीक फील कर रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये जो रोड देख रहे हो एकदम लोकल रोड आ रखी है, यानी गांव समझ लो, यानी सिटी के अंदर जो लोकल एरिया होता है। हाईवे से इन्होंने नीचे उतार दिया है, लेकिन हाँ हाईवे वो इसके सारे ही है। कभी लेफ़्ट चला जाता है, कभी राइट चला जाता है, कभी लेफ़्ट कभी राइट। बाकी बारिश सब जगह हुई है भाई, सारी जगह पानी पानी है, यानी गीला गीला हो रखा है। तो अब जाकर देखते हैं कहीं पर कुछ खाने पीने के लिए, एक कॉफ़ी का ब्रेक लेते हैं। और होटल था मेरा, उसमें मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट, तो जाकर मैंने वहाँ पर कुछ खा लिया था, लेकिन था बहुत ख़राब भाई जो भी था। पता नहीं कैसी अजीबोगरीब ब्रेड थी, तो पेट भरने के लिए खाई बस। तो अब कॉफ़ी की ज़रूरत है, पर एक पानी की बोतल ख़रीदनी है कहीं पर, क्योंकि यहाँ पर फ्री पानी नहीं है भाई कहीं भी। अपनी तरह प्याऊ व्याऊ नहीं लगा होता, तो यहाँ पर आने के बाद मुझे पानी की बोतल ख़रीदनी पड़ती थी। मार्केट ऐसे लेफ़्ट साइड में है यहाँ पर, लेकिन देखते हैं कहाँ पर सही जगह मिलती है, वहीं पर जाकर रुकेंगे, थोड़ा अच्छी जगह पर ब्रेक लेंगे छोटा। तो लगभग 25 किलोमीटर के बाद ब्रेक लिया मैंने। यहाँ से एक ब्रेड खरीदी है और एक पानी की बोतल। ये गांव के रास्ते में कहीं पर रोड पर ये दुकान थी यहाँ से। और भूख बहुत ज़्यादा तेज़ लग गई थी यार, क्योंकि खाया कुछ था नहीं, मॉर्निंग में हल्का फुल्का खाया था, पानी की भी प्यास लगी थी, तो पानी भी ले लिया 2 लीटर की बोतल। सो शंघाई से निकलने के बाद इतना डिफरेंस नज़र नहीं आया मुझे अभी तक, जितनी भी मैंने राइड की है। ऑलमोस्ट सेम सा ही माहौल लग रहा है सब जगह पर। ऐसा लग रहा है शंघाई में ही राइड कर रहा हूँ, वही बिल्डिंग सब कुछ। सामने मुझे इस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है। अप्रोक्सीमेटली लगभग 45 किलोमीटर के आसपास जर्नी हो रही है। और भाई वैसे ही चौड़ी चौड़ी सड़क, वैसे ही बड़े बड़े अपार्टमेंट्स और वही सारी चीज़ें। लेट्स गो। और यहाँ पर एक चीज़ और आपको नोटिस करने को मिलेगी, देखो यहाँ पर पेड़ है ना एक ही तरीके के लगाते हैं। जैसे इस रोड पर अगले 1 किलोमीटर तक ऐसे हैं, तो 1 किलोमीटर तक डिट्टो यही रहेंगे पूरे तरफ। उसके बाद जाकर ये चेंज कर देंगे थोड़ी देर बाद, और फिर आगे आपको दूसरी वैरायटी मिलेगी, वो भी ऑलमोस्ट सेम ही मिलेगी। पता नहीं क्या है इनका बनाने का तरीका, बट भाई बढ़िया तो मौसम है और काफ़ी मज़ा आ रहा है राइडिंग करके। पहला दिन है अपना राइडिंग का, सो बढ़िया लग रहा है। सामने एक फेवरेट कॉफ़ी शॉप दिख गई है, लकिंग कॉफ़ी,
लास्ट टाइम जब मैं चाइना आया था मैंने कभी ट्राई नहीं की थी, इस बार मैंने काफ़ी बार पिया तो यहाँ जा रहा हूँ। और एक ख़ास चीज़ यहाँ पर गूगल मैप नहीं चलता, आपको एम ऐप करके यहाँ का लोकल मैप है वो यूज़ करना पड़ता है। तो पहले आया था तब क्या था कि उसके अंदर इंग्लिश वर्जन नहीं था, लेकिन अभी इंग्लिश वर्जन है। तो उसमें क्या है कि जैसे मैं राइडिंग कर रहा हूँ, कह रहा है कि अभी आप रेस्ट कर लो, बहुत देर से साइकिलिंग कर रहे हैं, इंग्लिश में बोल रहा है। तो भाई देखो कितना खतरनाक ऐप है, और बोल रहा है कि रेस्ट करो, बार बार एक ही चीज़ आ रही है। ये RT मार्ट करके कोई जगह आई है, तो यहाँ पर ये लकिंग कॉफ़ी है। चलो चलते हैं, वीडियो अपलोड करेंगे, थोड़ा रेस्ट करेंगे, काफ़ी देर हो गई चलते हुए। भाई वॉशरूम ढूंढते ढूंढते मॉल के अंदर आ गया हूँ। देखो मॉल में यहाँ पर ये सारी चीज़ें, मॉल का मार्ट लिखा हुआ था शायद, तो बच्चों के लिए काफ़ी सारी चीज़ें हैं यहाँ पर आप जो देख रहे हो खेलने कूदने के लिए। और मैं वॉशरूम्स ढूंढ रहा हूँ, बहुत तेज़ एकदम शुशु आई है भाई। चलो देखते हैं, उसके बाद चलेंगे कॉफ़ी शॉप में। और टाइम हो गया भाई 2 बजे अभी तक, तो 1 घंटा तो ब्रेक मान के चलो। एक कॉफ़ी शॉप के अंदर बैठा हूँ, ये यहाँ की लकिंग कॉफ़ी होती है जो मैंने अभी पूरी की है, लकिंग कॉफ़ी नाम है इसका। और ये मेरा नंबर था, इसमें अच्छे से नाम भी लिख के आता है यहाँ पर, मैंने रजिस्टर नहीं कर रखा। और ये भाई कॉफ़ी शॉप है, यहाँ पर सबसे सस्ती कॉफ़ी शॉप है। अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करते हो WeChat या एलीपे से, अगर आप ऑफलाइन करते हो तो आपको कॉफ़ी मिलती है 3 गुना पैसे में। यानी यहाँ पर मैंने ली अभी 120 रुपये में, नहीं मेरे को मिलती 360 रुपये में। तो कहने का मतलब यहाँ पर WeChat और एलीपे यूज़ करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप चाइना में हो तो। वहाँ से निकलने के बाद मैं अब एक सिटी में आया हूँ, और यहाँ पर ये बस स्टॉप्स आप देख रहे होंगे। हाय नी हाउ। और आप राइट साइड में देख रहे हो हे पार्क करके है, इस पार्क का नाम है हे। बढ़िया नाम है भाई, हे पार्क। बाकी कितना अच्छा लग रहा है इस कैमरे की स्क्रीन में कि भाई एकदम पूरा क्लियर सा, मज़ा आ रहा है। बाकी इस तरफ लेफ्ट साइड में बिल्डिंग्स वगैरह हैं, और एक छोटी सी सिटी आई है, टॉयलेट्स उस तरफ बने हुए हैं। कल का मेरा यही प्लान था कि मैं इस सिटी में आकर आराम कर सकूं और अगले दिन निकलता, लेकिन कल की बारिश ने सब ख़राब कर दिया, इसलिए इस सिटी को तो नहीं एक्सप्लोर कर पाया। बट सूजो जा रहा हूँ, सूजो बहुत सुंदर जगह है। और राइट साइड में एक नदी है, यहाँ पर नदियाँ बहुत सारी हैं। बाकी एक सबसे अच्छी चीज़ ये है कि जो आप लाइन देख रहे हो, ये जो आप रोड देख रहे हो सिर्फ साइकिल्स के लिए है, और जो मोटरसाइकिल होती हैं जो इलेक्ट्रॉनिक उनके लिए है। शायद मैंने पहले ही बताया था। सनशाइन करके ये पार्क सा ही आ रखा है, दोनों तरफ मार्केट है, और छोटा सा ही टाउन है, ज़्यादा बड़ा टाउन नहीं है, बहुत ही छोटा पिद्दू सा टाउन है। बाकी इस तरफ और बड़ी बड़ी मीनारें बना रहे हैं लोग, कुछ भी करते रहते हैं, बट है काफ़ी बढ़िया। देखो भाई, और एक ख़ास चीज़ ये भाई, ये रोड रोज़ धोते हैं, आपको पता ही होगा, रोज़ साफ़ सफाई होती है रोड्स की यहाँ पर। पिन होने के बाद आप यहाँ से आगे जा सकते हो। हाय नी हाउ। बच्चे हाई कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं। और यहाँ देखो भाई, इन पेड़ों की मेंटेनेंस देखो, सब कुछ एकदम खतरनाक ही बना रखा है भाई। और यहाँ का एक सिटी नहीं, सारे ऑलमोस्ट सभी सिटी ऐसे हैं। बसेस वगैरह इनकी लाइव स्क्रीन देख सकते हो आप भाई, कहाँ बस पहुँची है, क्या पहुँची है, स्क्रीन लगी हुई है। मुझे ये नदी के किनारे घर नज़र आए तो सोचा थोड़ा लीलैंड को रोक कर रेस्ट भी हो जाएगा, और आप लोगों को मैं कुछ खास चीज़ें भी दिखा दूंगा। ये बहुत ही सुंदर घर बने हैं, और वहाँ पर एक पेड़ भी नज़र आ रहा है जिसके पिंक फ्लावर्स हैं, तो ये और ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। इन घरों के पास से एक नदी बहती है, और इन घरों से एक सीढ़ियाँ बाहर की तरफ आती हैं। मेरे चारों तरफ का ये नज़ारा है, और मैं थोड़ी देर के लिए ब्रेक लिया यहाँ पर। इस तरफ मैं जा रहा हूँ अभी, लगभग 30 किलोमीटर के आसपास का सफ़र हो रहा है, 34 किलोमीटर का। तो अभी स्टार्ट करते हैं, और इस वक्त यहाँ पर 4:23 हो गई है, तो काफ़ी लेट हो गई है, बट ठीक है, मुझे अच्छा नज़ारा दिखा तो सोचा रोक लेता हूँ एक बार। तो चलिए इस दिशा में आगे की तरफ बढ़ते हैं। शाम के 5:40, और शायद सामने सूजो आ गया है। अकॉर्डिंग 21 किलोमीटर दिखा रहा है, लेकिन चाइना का आपको पता ही है कि सिटी सेंटर दिखाता है हमेशा। तो शायद हम सूजो के अंदर एंटर होने वाले हैं। मेरे चारों तरफ नदियाँ बड़ी बड़ी, और बहुत ही सुंदर लंबी चौड़ी रोड। एक चीज़ नोटिस की मैंने भाई चाइना में, कि भाई शंघाई से निकलने के बाद कहीं लगा ही नहीं कि मैं शंघाई से बाहर हूँ। यही बड़ी बड़ी इमारतें चारों तरफ, और वही सारा माहौल, और ज़्यादातर जो फैक्ट्रीज वगैरह हैं वो बाहर आउटसाइड में शंघाई के। तो कहीं ना कहीं सूजो के टच ही हो रखा है भाई। मानेसर देख लो दिल्ली से, रेवाड़ी देख लो, मतलब उसी तरीके से। जो डेस्टिनेशन है वो 15 किलोमीटर दिखा रहा है, लेकिन नज़ारा देखिए भाई, राइट साइड में एक खूबसूरत नदी, चारों तरफ नदियाँ ही नदियाँ, पता नहीं कितनी नदियाँ भाई। और पानी एकदम साफ़ है भाई, एकदम साफ़। आपको इस कैमरे में नज़र आ रहा है या नहीं पता नहीं, लेकिन मेरी आंखों से दिख रहा है। ये भाई इनका ग्रीन बेल्ट है, सुंदर सा। काश दिल्ली में भी थोड़ा ऐसा होता ना, थोड़ा भाई मज़ा आ जाता, कैपिटल का स्वाद ही आ जाता, कि भाई इस तरीके की नदी होती है। यमुना जी को इस तरीके से डाइवर्ट कर देते कि ऐसे बहती पूरे शहर के अंदर से, तो बहुत सही रहता।
दूसरी चीज़ भाई, बारिश के कारण देखो सारे पेड़ एकदम धुले उले रहते हैं, कोई धूल मिट्टी कुछ भी नहीं है। और राइट साइड में अपार्टमेंट्स हैं, यहाँ पर नेबरहुड बोलते हैं लोग। तो बहुत सारे आपको दिख रहे होंगे अलग अलग जगह पर। अब मैं जा रहा हूँ, बस जा रहा हूँ। ये हांगजाओ की तरह सूजो भी एक बड़ा ही पॉपुलर सिटी है। जैसे हांगजाओ हम लोग गए थे, आपने वीडियो देखा होगा, वहाँ पर कितना मस्त था घूमने के लिए, वैसे यहाँ भी कुछ घूमने के लिए है। तो फटाफट मैं कोई जगह डिसाइड करता हूँ, होटल वगैरह, और फिर अपन लोग कहीं घूमने चलेंगे। वैसे यहाँ के हर शहरों में मेट्रो है, तो यहाँ पर मुझे मेट्रो लाइन दिख गई है, लाइन 6, लाइन 7 ऐसा बाहर से लिखा रहता है ना, दिखाया था मैंने आपको पहले वैसे ही। सो लेट्स सी कहाँ पर मुझे जगह मिलती है और किस तरफ हम लोग चलते हैं आज। और पेमेंट की रही बात, वही बस कल की तरह वो ना होगी, कैश नहीं चलेगा। कैश होगा तो आपको 300-400 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। आज मैंने कनेक्ट किया है भाई अपना अलीपे और वीचैट से इंडियन बैंक्स को। कनेक्ट तो हो गए हैं लेकिन काम नहीं कर रहे हैं। एक बार काम लेके देखा था, कनेक्ट योर बैंक ऐसा आ रहा है सब कुछ। तो चलो चलते हैं। ओह अभी है टाइम। दोस्तों सूजो पहुंचने वाला हूं। यहाँ से 11 किलोमीटर दूर एक होटल दिखा है जो लगभग 1200 रुपये के आसपास है। देखते हैं कितने लगते हैं उसमें। ऑनलाइन इतना दिखा रहा है, पेमेंट हो नहीं रही है। बट सामने आप सूजो का नज़ारा देखो, पूरा यहाँ के स्काई लाइन वगैरह और ये वाटर पार्क वगैरह है, वाटर स्पोर्ट्स क्लब वगैरह है सामने। तो आप अंदर घूमने के लिए जा सकते हो। और बड़ा ही सुंदर खतरनाक नज़ारा लग रहा है भाई, यहाँ से मज़ा आ गया देखकर। तो अभी मुझे तो जाना होगा, नहीं मेरे को रुकने की इच्छा दी है काफ़ी देर। अब देखते हैं कहाँ पर जाकर अपने को होटल वगैरह मिल पाता है। या यहाँ पार्क में मैं कैंपिंग भी कर सकता हूँ, यहाँ बड़ा सुंदर लगेगा रात को। सोना ही तो क्या करना है, सुबह फिर नहा सकते हैं इधर उधर और उसके बाद अपना मज़े कर सकते हैं। मज़ा ही आ जाए यार। काश यहाँ पर मुझे कैंपिंग करने को मिल जाए तो बहुत अच्छा लगे, बहुत ज़्यादा। बट पता है नहीं अलाउ करेंगे, तो चलते हैं आगे। दोस्तों पूरे दिन तो बारिश नहीं आई, लेकिन अभी बारिश आ गई, इसलिए मैं एक जगह पर रुका हूँ यहाँ पर। और मन तो कर रहे हैं कैंपिंग ही कर लूँ, बट बारिश आ रही है। प्लस ये है कि भाई सोच रहा हूँ ले लेता हूँ होटल वगैरह, क्योंकि यहाँ हाईवे पास में, अगर हाईवे नहीं होता तो कोई दिक्कत नहीं थी। बाकी काफ़ी सारी जगह सोच रहा था कैंपिंग करने की, कोई जगह मिली नहीं। ऑनलाइन बहुत दूर दिखा रही है, तो सोचा चलो चलते हैं अब होटल की तरफ, देखते हैं कितने रुपए का मिलेगा। बट बारिश आ रही है। मेरी डेस्टिनेशन 2.4 किलोमीटर और रही है, लेकिन ये पूरा ओल्ड टाउन सा आ रखा है। अभी तो फिर भी ये बिल्डिंग आ गई, यहाँ का बैंक है, बैंक ऑफ चाइना। बट ये देखो यहाँ पर पवेलियन वगैरह बने हुए। पहले तो ज़रा निकल जाऊँगा, लेकिन यहीं रुकूंगा भाई। देखो ये वो पवेलियन दिखाया था ना युवा के साथ, और हम लोग गए थे उस दिन वहाँ पर। डिट्टो वैसा सा ही माहौल है। और ये बहुत तगड़ी जगह है भाई, रे मज़ा आ गया। ज़्यादा जगह नहीं घूमूंगा मैं चाइना में, ये घूमूंगा और इसके बाद एक और सिटी है, फिर मैं सीधा निकलूँगा बीजिंग की तरफ। तो इसलिए मुझे ये चीज़ें एक्सप्लोर करनी होंगी यहाँ पर, जो भी मुझे नज़र आ रही थोड़ी बहुत है। और भाई ये सामने एक मेट्रो स्टेशन है, इसका नाम कौन सा है, नानमैन स्टेशन के आसपास का एरिया में हूँ भाई मैं अभी। देख लो ये सामने बड़ी स्क्रीन यहाँ भी है, वही सारा एक जैसा सा सिस्टम है पूरा। एक भाई ने कमेंट किया था कि बोला भाई चाइना पूरा एक जैसा सा ही लगेगा आपको, और सही बात कह रहा था। होटल बहुत दूर है भाई मेरा अभी भी, चलो कोई नहीं चलते हैं भाई। एक होटल ढूंढ लिया था, ये जो होटल है फ्लोरल करके होटल है, बड़ा अच्छा होटल था। लेकिन चाइना में एक दिक्कत है भाई, यहाँ पर पता है क्या सिस्टम है, जितने भी होटल ना वहाँ पर फॉरनर्स को अलाउ नहीं है। अभी ये बोल रहा फॉरनर्स अलाउ नहीं है, हमारे पास सिस्टम ही नहीं है उनकी अपडेट करने के लिए। तो भाई मैं नीलन को अब लेकर वापस दूसरी जगह जा रहा हूँ। ये दिक्कत रहती है, रात के 8 साढ़े 8 हो गए, बंदा आराम करना चाहेगा, 10-15 किलोमीटर और चलाएगा। अब दूसरा होटल देखा, थोड़ा दूर है, थोड़ा महंगा भी, बट क्या करें, जाना ही पड़ेगा। चलो चलते हैं भाई यहाँ से, और तो क्या ही हो सकता है। बड़ी आस लेके आया था कि रेस्ट करूँगा। सो फाइनली दोस्तों मैं पहुँच गया हूँ अपना जो रूम है वहाँ पर। और रूम वहाँ से मुझे 2.5-3 किलोमीटर चलने के बाद मिल गया था। ये मेरा रूम का दृश्य भाई ठीक ठाक मिला, जो जैसा भी है मैंने ले लिया इसको। और सबसे अच्छी बात ये थी कि भाई कैश में उन्होंने पैसे दे दिए, इसलिए फ़ायदा हो गया। और ये भाई वॉशरूम है। चाइना में कपड़े वपड़े धोने मेरे को भाई, गंदे हो गए सारे के सारे बीज। चाइना में एक चीज़ समझ में नहीं आती भाई, वॉशरूम है ना किसी भी होटल के देख लो, एक तो यहाँ से पारदर्शी है, यानी ट्रांसपेरेंट, आप अंदर देख सकते हो। मान लो आप किसी के साथ भी आ सकते हो, फैमिली मेंबर के साथ, किसी के साथ भी, इधर से भी दिखता है, इधर से भी दिखता है। मैं अकेला आया हूँ ना, इसके अंदर भाई कुंडी है, क्यों ही बना रखी है मुझे तो समझ में नहीं आता। वॉशरूम खुला ही छोड़ जाना चाहिए, पर्दा लगा देना चाहिए बस। ठीक है भाई ये वॉशरूम था, जो भी इनकी इच्छा शक्ति। सारा सामान भी खराब पड़ा, एकदम सारा काढ़ी के गिर दिया। चलो भाई फटाफट भोजन करने जाता हूँ, भयानक भूख लगी है, खतरनाक। कैमरा लेके ना जाऊँ या ना लेके जाऊँ, छोड़ देता हूँ यहीं पर, कुछ होगा नहीं, आराम से खाना खा के आ जाऊँगा, स्पेशल नहीं होगा। चलो मिलते हैं सुबह, बाय बाय बाय।
सो दोस्तों आज मेरा अगला दिन है और इस व्लॉग को एंड करते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आराम से सोया, अभी उठ गया हूँ, लगभग 12 बजने वाले हैं, तैयार हो गया हूँ, कपड़े वपड़े धो लिए हैं। आज एक दिन मैं यहाँ और स्टे करने वाला हूँ, तो मैं यहाँ से अभी जा रहा हूँ यहाँ की जो कुछ लोकल जगह जो घूमने के लिए ईवा ने मुझे वहाँ की लोकेशंस भेजी थी। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो प्लीज़, एंड कमेंट कर दो, थोड़ी रीच मिलती है। वीडियोज इसलिए डिले हो रहे हैं कि भाई यहाँ पर नेटवर्क की काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है, नेटवर्क नहीं मिल पाता है। कल रात को मैंने बहुत ही ज़्यादा लेट वीडियो अपलोड किया और वहाँ मैकडोनल्ड में बैठा रहा काफ़ी देर तक। यहाँ आप किसी भी जगह जाकर आराम से बैठ सकते हो, तो प्लीज़ आई एम सॉरी इसके लिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद।